ओशो कहते हैं, स्मरण रहे, कोई मनुष्य अपने अतिरिक्त और कोई कभी भी नहीं हो सकता है। आज तक जमीन पर दो मनुष्य एक जैसे हुए हैं। राम को हुए कितने दिन हो गए, कोई दूसरा राम फिर हो सका है? महावीर को हुए कितना समय बीता, कोई दूसरा महावीर फिर दिखाई पड़ा नहीं। लेकिन 2500 वर्षों में महावीर के बाद क्या आप सोचते हैं कि लाखों लोगों ने महावीर बनने की कोशिश नहीं की है? कोशिश जरूर की है, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ और नहीं सफल हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, यूनिक है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं है और ना हो सकता है। इस होने की कोशिश में बंध जाएगा, यह होने की कोशिश उसका बंधन बनेगी और तब फिर राम तो नहीं बन सकता। रामलीला का राम जरूर बन सकता है और जमीन रामलीला के रामों से बहुत परेशान है। राम तो ठीक है, बहुत अद्भुत है, लेकिन रामलीला के राम के साथ क्या करें? यह आदमी झूठा है और यह रामलीला का आदमी पाखंड है, यह असत्य है, यह ऊपर से ओढ़े हैं किसी बात को जो यह भीतर नहीं है और नहीं हो सकता है। यह जो विरोध ही इसने अपने ऊपर से ओढ़ लिया है, यही इसकी कारागृह है, यही इसका बंधन है। यह हमेशा पीड़ित और परेशान होगा और जितना यह रामलीला का राम बनता जाएगा उतना ही इसकी जकड़ गहरी होती जाएगी, इसकी कड़ियां मजबूत होती चली जाएंगी और भीतर इसके प्राण छटपटाएंगे वही होने को जो यह होने को पैदा हुआ था। जो इसकी आत्मा थी वही होने को इसके प्राण आकांक्षा से भर उठेंगे। प्राण भीतर कहेंगे स्वतंत्रता चाहिए और यह रामलीला का राम राम के वस्त्रों को ओढ़कर कसता चला जाएगा और भूल जाएगा इस बात को कि राम होने की मेरी कोशिश ही मेरा बंधन है। जब कोई आदमी किसी और जैसा होना चाहता है तो वह अपना कारागृह निर्मित कर रहा है, वह अपनी जंजीरें तैयार कर रहा है। यह कभी नहीं हो सकता कि कोई मनुष्य किसी दूसरे जैसा हो जाए। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास आत्मा है। मशीन एक जैसी हो सकती है क्योंकि मशीनों के पास कोई आत्मा नहीं है। फोर्ड की मोटरें एक जैसी लाखों निकल सकती हैं, उनके पास कोई आत्मा नहीं है। आत्मा है व्यक्तित्व, आत्मा है इंडिविजुअलिटी, आत्मा है अद्वितीयता। और प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास आत्मा है वह कभी किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता। होने की कोशिश में उसकी आत्मा यांत्रिकता में जकड़ जाएगी। लेकिन हम सबको यही सिखाया जा रहा है बचपन से कि राम जैसे बनो, कृष्ण जैसे बनो, और हम सोचते हैं कि ये आदर्श हमारे जीवन को मुक्त करते हैं, ये ही आदर्श हमारे जीवन को बांधे हुए हैं, ये ही है हमारी गुलामी। और अगर पुराने आदर्श फीके पड़ जाते हैं तो नए महापुरुष हमें रोज मिल जाते हैं। फिर तो हम कहते हैं गांधी जैसे बनो, विवेकानंद जैसे बनो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कभी किसी जैसे बनने की कोशिश मत करना। अगर किसी जैसे बनने की कोशिश की तो फिर आपके जीवन में स्वतंत्रता संभव नहीं है, और जहाँ स्वतंत्रता ना हो वहाँ सत्य की भी कोई संभावना नहीं है। स्वतंत्रता सत्य का द्वार है। वे ही हैं जो स्वतंत्र हैं, वे जान पाते हैं कि सत्य क्या है, और वे जो अपनी आत्मा को भी नहीं पहचान पाते और दूसरे के होने की नकल में पड़ जाते हैं, वे कैसे जान पाएंगे परमात्मा को? वे अपने को ही नहीं जान पाते, वे अपने को होने को राजी ही नहीं हो पाते। यह भी हो सकता है इस दौड़ में, दूसरे जैसे हो जाने की दौड़ में यह हो सकता है कि आप सफल भी हो जाए। सारी दुनिया कहे यह आदमी सफल हो गया, देखो बिल्कुल गांधी की कॉपी है, बिल्कुल गांधी जैसा हो गया है, देखो बिल्कुल महावीर जैसा, बुद्ध जैसा मालूम पड़ता है, वे ही वस्त्र हैं, उन जैसा ही नग्न खड़ा है, उन जैसा ही उपवास करता है, उन जैसा ही चलता है, उन जैसा ही बोलता है, उन जैसा ही उठता बैठता है। कोई इतनी कुशलता से अनुकरण कर सकता है, इतनी कुशलता से अभिनय कर सकता है कि यह भी हो सकता है कि महावीर का अभिनय करने वाला अगर महावीर के सामने ले जाया जाए तो महावीर उससे हार जाए। यह भी हो सकता है। यह इसलिए हो सकता है कि असली आदमी से भूल चूक भी हो सकती है। अभिनेता भूल चूक भी नहीं करता,
जिंदगी में असली आदमी गलत कदम भी रख सकता है, क्योंकि असली आदमी किसी पैटर्न के आधार पर नहीं जीता, किसी ढांचे पर नहीं जीता। असली आदमी अपनी स्वतंत्रता से जीता है। उसके पैर भूल चूक में भी ले जा सकते हैं, उसके पैर में कांटे भी गड़ सकते हैं, वह आदमी पैर आगे बढ़ाकर खींच भी सकता है। असली आदमी किसी बंधे बंधाई ढांचे से नहीं जीता, लेकिन नकली आदमी तो बिल्कुल प्लान्ड, बिल्कुल आयोजना से जीता है। उससे भूल चूक नहीं होती, वह कभी गलती नहीं करता। ऐसा एक बार हो चुका। ऐसी एक बहुत मज़ेदार घटना हुई। चार्ली चैपलिन को उसके मित्रों ने एक समारोह आयोजित किया उसकी किसी वर्षगांठ पर, और उसके मित्रों ने चाहा कि एक कोई अनूठा आयोजन हो, तो उन्होंने सारे यूरोप में एक प्रतियोगिता करवाई। कोई आदमी चार्ली चैपलिन का पाठ करे, चार्ली चैपलिन का अभिनय करे, और सारे यूरोप से 100 प्रतियोगी चुने जाएंगे, और फिर लंदन में बड़ी प्रतियोगिता होगी। उसमें जो 3 प्रतियोगी जीत जाएंगे उनको बड़े पुरस्कार इंग्लैंड की महारानी देगी। बहुत बड़ा आयोजन हुआ, सारे यूरोप में नाटक खेले गए और हजारों अभिनेताओं ने चार्ली चैपलिन का पाठ किया। 100 अभिनेता चुने गए। चार्ली चैपलिन ने अपने मन में सोचा, क्यों ना एक मजाक किया जाए, मैं भी झूठा फॉर्म भरकर दूसरे के नाम से भर्ती हो जाऊं, और इतना तो तय है कि मैं जीत जाऊंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहला पुरस्कार भी मिलेगा। बाद में बात खुलेगी तो सारी दुनिया हंसेगी कि खूब मजाक हुआ। तो वह सम्मिलित हो गया एक छोटे गांव से। एक छोटे गांव में अभिनय करके वह सम्मिलित हो गया एक दूसरे नाम से। प्रतियोगिता हुई और मजाक जितना सोचा था चार्ली चैपलिन ने, उससे ज्यादा हो गया। उसको दूसरा पुरस्कार मिला। पहला पुरस्कार कोई दूसरा अभिनेता ले गया। और जब बात खुली कि चार्ली चैपलिन खुद भी सम्मिलित था, तो सारी दुनिया हंसी कि यह तो हद हो गई कि चार्ली चैपलिन का अभिनय करने में दूसरा आदमी चार्ली चैपलिन से जीत गया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, महावीर का अभिनय करने में भी यह हो सकता है, बुद्ध के अभिनय करने में भी यह हो सकता है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, महावीर का अभिनेता महावीर से जीत जाए तो भी महावीर के आनंद को, आत्मा को, मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता। उसकी जीत अनुकरण की जीत होगी, अभिनय की जीत होगी, आत्मा की नहीं। उसकी आत्मा तो तड़फड़ाएगी भीतर, उसकी आत्मा तो बेचैन होगी, वैसी ही बेचैन होगी जैसे हम किसी बगीचे में चले जाएं और फूलों को समझाएं कि गुलाब तुम जूही जैसे हो जाओ, चंपा को कहें तुम चमेली जैसे हो जाओ, इस फूल को कहें उस फूल जैसे हो जाओ। पहली बात तो यह है कि फूल सुनेंगे नहीं, क्योंकि फूल आदमियों जैसे नासमझ नहीं है कि हर किसी की बात सुने, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अपनी मौज से झूलते रहेंगे हवा में, उपदेशक चिल्लाता रहेगा, ना वे ताली बजाएंगे ना फिक्र करेंगे।